राम राम जी सारा ने आपा एक और वीडियो लेकर ना आगे हैं कि भाई मैं इंडिया तक कनाडा क्यों कर पूछी थी याड़ा आपा वीडियो ना गणा हा गुचल मुचल तक करे को ना बहुत एक सिंपल से प्रोसेस में थमने बता दूंगी कि क्यों कर पूछे थे। भाई मैं ये बात है मैं थी दिल्ली में तो नहीं थी, सॉरी मैं चेन्नई में थी, अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाने जा रहे थे चेन्नई। ठीक है, 11 जनवरी 2023 की बात है। तो भाई गाबा दिखने लग रहा पीछे से मेरी बैकग्राउंड की वो कर दी। तो भाई मैं उस टाइम पे जब जा रहे थे हम दोनों बहन भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने खातर, मैंने उड़ा फोन आवा है कि भाई तेरा आज इंटरव्यू है, जो कि मैंने बेरा भी नहीं था। और मैंने उस इंटरव्यू खातर कंपनी ते ना अमाउंट पे कर रखा था। मैं एक कंसल्टेंसी के थ्रू आई हूँ, मैं अपनी साइड ते नहीं आई हूँ जो थारे दिमाग में न्यू हो कि भाई एक बार की कंपनी थमना बुला लेंगी, नहीं। ये अपने दिमाग में तो चीज काट दो, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना और बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दिन रात का फर्क है। अपना लेवल इनके लेवल तक मैच नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें हम बढ़िया है, कुछ चीज़ें मैं उस हिसाब का नहीं है जो इनने चाहिए है। तो भाई मेरे द्वारा उस कंसल्टेंसी का मैसेज आता है कि भाई आज आपका इंटरव्यू है और आपने बात करनी पड़ेगी। मैं बिना प्रिपरेशन के मैंने इंटरव्यू दिया, जो कि मेरा नहीं होया। होना कितना हुआ है न्यू बताओ। कितना जब जो ठूठ आदमी ने कुछ पढ़ नहीं रखा किसी चीज के बारे में, तो हम क्यों कर उम्मीद कर सको कि वो आदमी अपना इंटरव्यू क्रैक कर देगा। लोग पढ़ लिख के नहीं करते, मैं बिना पढ़े क्यों कर दूंगी। वो नहीं होया। मैं थोड़ी सी मायूस होगी कि भाई हाय बेरा नहीं किए हुआगा, मेरा दोबारा तो सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर वो नहीं होया। फिर उसके बाद में मैं चेन्नई तक आ गई थी, दोबारा मैंने बेरा पट्टा कि भाई मेरा इंटरव्यू है। फिर वो मतलब बिना पढ़े लिखे था वो भी हो ही गया था। पर ये था कि मैं ऑलरेडी काम करने लग रही थी 5 स्टार होटल में। तो मैंने उड़ा इंटरव्यू दिया था, वो मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया और मेरा सिलेक्शन होगा कि भाई आप अपना प्रोसेस चालू कर दो और आप याडा है आने खातर एलिजिबल हो। फिर मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चालू हुआ था। उनने मेरे तो जो मेरी कंसल्टेंसी कंपनी थी उनने मेरे ते ही लिस्ट दे दी थी कि भाई तना अपने ये डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। मेरा उस टाइम पर ओवरऑल प्रोसेस में लग गया था 9 महीने लग गए होंगे, 9-10 महीने मुश्किल तो लगे थे। जिसमें तक 3 महीने मेरी गलती में वो काम लटक गया था, क्योंकि मैंने जो एक पर्चा लेना था जित में काम करा करती, मैंने उस जगह पर था अपना एक पर्चा लेना था जिनने जानबूझ के मेरे तो वो दिया को ना 3 महीने खातर में लटका के नहीं रखी, मेरे 3 महीने खराब करे। कुछ भी नहीं था वो लेटर, सिर्फ उस लेटर में यो लिख कर देना था मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो, और मैंने आज की डेट जो प्रेजेंट डेट थी उस टाइम पे न्यू लिख कर देना था किसने इस टाइम तक लेकर ना ई तैया याड़ा काम करने लग रही है। मतलब मैंने जड़त खोरी आदमी ना मैंने हर जगह टकराए हैं, या सिर्फ एक जगह को ना थी, एक जगह था पिंडा छूट जा करता ना, दूसरी जगह आदमी तैयार मिल लिया करते हाँ भाई हमने इसकी गिला कती सारे दुख थे काटने राम जन्म अपने कौन से जन्म के बदले लेने मेरी गिल्या। तो भाई उससे पहले मैंने पहले अपने सारे के सारे अपनी पीसीआर कहूँ पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी कि भाई सारा सब कुछ जो डेटा है जो रिकॉर्ड है सारा सब कुछ क्लियर हो, मेरा कोई क्रिमिनल चार्जेस मेरे ऊपर ना रहे हो पास्ट में, कुछ भी सारा सब कुछ मेरा रिकॉर्ड क्लीन हो, ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल होया था सारा सब कुछ की फिजिकली फिट होकर या डाकना बीमार हो जावा कंपनी ने टेक केयर करनी पड़ा, तो इस मारे मेरा पूरा फिजिकल जो भी था मेडिकल वो होया था सारा सब कुछ। जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने फंड शो करने थे कि मेरे द्वारा इतना अमाउंट है, और उसमें फंड शो करने में मैं थाने बता दूं अगर थारे द्वारा जरूरी नहीं है कि थम कैश अमाउंट शो कर सको या बैंक में जो पैसा होया करा सिर्फ वो शो को ना करना होता। थम जो प्रॉपर्टी होया करे ना उसकी कीमत दिखा सको हो कि भाई इसकी इतनी कीमत है, और उसने भी थम एज अ प्रॉपर्टी अपनी शो कर सको हो फंड दिखाने के मामले में। तो बट मैंने अपने अकाउंट में पैसे दिखाए थे और मेरे खुद के पैसे थे। मैंने एक चवन्नी किसी भी आदमी पे न्यू नहीं ले रखी है भाई इस आदमी ने मेरे 13 रुपये दिए थे जब मैं बाहर आई थी, तो मैंने सारा अपना सब कुछ करा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 4 साल हो गए थे काम करती ना। मेरा पीएफ था, सैलरी मैंने मतलब पाई पाई जोड़ी थी क्योंकि मैंने बाहर आना था। फिर भाई मेरा प्रोसेस सारा सब कुछ होया, 5-6 महीने लग गए, मैंने फंड इकट्ठे करने में भी बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तो वह सारी चीज़ इकट्ठी करी। और फिर मतलब लास्ट में जाकर ना मैं बताने तो लग रही सिर्फ जो यो मैंने रेफरेंस लेटर लेना था, मेरी जो लास्ट वर्किंग कंपनी थी उनने जो टाइम लगा था उनने मेरा टाइम ख़राब करा था, अदरवाइज़ मेरा काम 6-7 महीने में फटाक सी हो जाना था। फिर मेरी स्टैंप वगैरह लाग के न आ गई थी, और सब तक फालतू था डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में यो टाइम लग गया था। जो डिग्री थी कॉलेज की उसमें भी मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं डिग्री लेकर ना आई को ना थी, और फिर मैंने कॉलेज में वापस जाना पड़ा था, रिटर्न में दी थी कि भाई मैंने मेरी डिग्री चाहिए पहले, क्योंकि कॉन्वोकेशन होया करा जब हमने डिग्री मिल लिया करा, पर मैंने पहले उठा ली थी। भाई कोई बात नहीं, मैंने एडवांस में चाहिए उसके खातर लेटर लिखा कि भाई दे दो।
फिर उसके बाद में मैंने उम्मीद थी भी नहीं कि हो भी जाओ कर, मैं इतना डर रही थी। सोचो मैंने मेरा अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस मैंने आने पहले सारा सब कुछ खाली कर दिया था। मैंने उस टाइम पे सोचो इंडियन होटल इंडस्ट्री में ना 12 घंटे की शिफ्ट होया करे, और वे 12 घंटे की भी शिफ्ट बहुत हेक्टिक होया करे। वे 12 घंटे की करने के बाद भी मैं 12 घंटे एक इवेंट कंपनी जो थर्ड पार्टी होया करे ना, जो कर ब्याह शादी होया करे होटलों में दूसरी जगह पे, मैंने उड़े भी काम करा। सोचो मैं कंटिन्यू 36 घंटे काम करा है। ये चीज़ इतनी आसान को ना होती है कि भाई 12 घंटे पहले मैंने जो मेरी प्रायोरिटी जॉब है मैंने उड़ा काम करा, फिर 12 घंटे मैंने की तो और करा है, फिर 12 घंटे आकर ना अगले दिन अपनी उस शिफ्ट पर काम करा है। तो कंटिन्यू 36 घंटे काम करा है मैंने, किस मारे कि भाई मैं अपने खातर अपने रुपये जोड़ सकूं। ये चीज़, और मैं थमने ये चीज़ इस मारे कह रही हूँ क्योंकि जब पाई पाई जोड़ के ना आदमी बाहर आने की सोचा है ना, तो उसने अपनी उस काम की ना कदर हुआ है। माँ बाप अपनी छत्र छाया मैं रख रख के बालका ने ना न्यू सोचा है कि हाँ ये बालक दे बिगड़ ना जा, कदे न्यू ना हो जा, कदे न्यू ना हो जा। उनने देखो, उनने देखण दो दुनिया किसी है, जब वो ठोकर लाग के न आवे है ना, जब उन्हें अपने आप न्यू अक्ल लाग जावे है, अब थम याड़े ठीक हो, बाहर की दुनिया उतनी बढ़िया ना है जितनी हमने ऊ दिखे है कि भाई घर के मारे बूंडे हैं, बाहर वाले बढ़िया है, ऐसा कुछ को ना होता, बाहर वाले अपने मतलब ही हुए हैं। तो भाई मैंने बेरा अगर जब मैंने इतनी मेहनत करके ना कोई चीज़ हासिल करी है ना, तो मैंने उस चीज़ की कदर है, और कोई भी चीज़ इतनी आसानी तो को ना मिलती है। माँ बाप सिर्फ भावनात्मक तरीके तक क्या करें, इमोशनल वे में थारी गला रह सके हैं, बाकी हमने अपने आप सारी चीज़ ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, वो एक टाइम तय कर देंगे, 20 साल तय 30 के हो जाओगे तो हम जब तय कर देंगे, पर अगर टाइम में रहते अपने आप पे ना जो पर्सनैलिटी है, चाहे मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, अगर थम टाइम रहते अपनी पर्सनैलिटी ने सुधार लोगे ना, तो थम बहुत फायदे में रहोगे। अगर माँ बाप पीछे लगा के ना बालका ना बाहर भेजा ना, वे उस चीज़ की कदर को ना करते, क्योंकि उन्हें न्यू ना टेंशन को ना रहती है कि भाई तुमने लोन की किस्त भरनी है, लोगों के ताने सुनने हैं, टाइम पर नहीं दिया डिफाल्टर हो जाओगे, क्योंकि उन उन चीज़ों का वो खौफ ना होता, चार लोगों में थारी इज्जत चली जाओगी, ये सब चीज़ हो जाऊंगी। तो ऑफ द टॉपिक हो गए पर अपने बालका ने इस चीज़ के बारे में ज़रूर ज्ञान दो, अगर हम करने लग रहे उन तो रियलाइज करवाओ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ठीक है माँ बाप हो, माँ बाप का दिल ऐसा अगर अपनी औलाद ने दुखी ना देख सकते, पर एक सिचुएशन में उन्हें डाल कर न दिखाओ, एटलीस्ट इतना रियलाइज हो जावे कि मेहनत का पीसा किस चीज़ ने क्या करा है। तो भाई मैंने अपने पीछे मन्ने बेरा मैंने क्यों कर इकट्ठे करे हैं, बिना किसी गलत काम में इन्वॉल्व होए, बिना किसी आदमी के पीछे खाए, अपने दम पे अपने पैसे इकट्ठे करके ना मैं याड़े ते ही पहुंची थी। फिर लास्ट में, और आने तक पहले मेरा सारा सब कुछ हो गया था, ये सारे डॉक्यूमेंट ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है को ना, हमने सारे अपने बस जो कंसल्टेंसी होया करना, हमने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे देगी, हमने सिर्फ उन तवे डॉक्यूमेंट पकड़ाने हैं, फिर वे अपने कुछ पेपर जो फॉर्मेलिटी के तौर पर होया करा, वे पेपर हमने दे देंगे, हमने साइन करके ना उनसे देने हैं, बस इतना ही होया करा, इससे फालतू कुछ नहीं होता इन चीज़ों में। बस हमने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होया ना वो इकट्ठे करने में हमने घना टाइम लग जावा है। मेरा जो पासपोर्ट था वो स्टैंप होना जा रहा था, उससे पहले कुछ इंडिया कनाडा का कुछ सीन हो गया था, तो भाई मैं डर गई थी, मैं कहा भाई मेरे तो पैसे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने तो अपना सारा सब कुछ लगा दिया था, 2-3 मैंने लोन भी लिए हैं। मैं जितने भी मैंने पैसे इकट्ठे करे ना, कुछ तो मेरा वो था, बाकी फिर मैंने लोन लिए थे कि भाई वो कर देंगे, और मैं पागल होगी। मका जिस हिसाब से इन लोन की किस्त है ना, मेरी आड़े की जितनी सैलरी है ना इंडिया की, उसमें तो लोन की किस्त भी कोने जाऊंगी। तो मैं बड़ा डर रही थी, अपने हाथ पाँव जोड़े ऊपर भगवान तक कि भाई मेरा स्टैंप लाग के ना आ जाए और मैं चली जाऊं। तो फाइनली 5 दिसंबर ने मेरा जो वो था ना स्टैंप लाग के ना आ गया था मेरा पासपोर्ट, फिर मैंने टिकट करवानी थी, सारा पैसा तो मैंने वो लगा दिया था टिकट करवाने के रुपये कोने बच्चे। फिर मेरे तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, और उसकी लिमिट सिर्फ 80,000, टिकट कितने की होती, 1.25 लाख की। उस बीच में मैंने बहुत एक उल्टा काम कर दिया कि भाई जुगर पासपोर्ट पर स्टैंप लग के आ जावा ना घर में, थम अगले दिन अपनी टिकट करवाओ और थम पहुंच जाओ। मेरे द्वारा फिर एक स्यापा आ गया, मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी कोलीग हो गए इन तक पूछी, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई सबके घर में इमरजेंसी हो गई थी, सेम टाइम पे सबके घर खर्चे आ गए थे, सब कुछ हो गया था। फिर भी मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाओगी। फिर मैंने कोशिश करी, पहले जो मेरी सीधी डायरेक्ट फ्लाइट हुई थी ना, उसकी कॉस्ट उतनी थी, 1.25 लाख की हुई थी, इंडिया तक लेकर कनाडा तक की। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं है ना जो क्रेडिट कार्ड है ना उस पे ईएमआई में अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर दूंगी, और फिर बाद में मैं उस अमाउंट ने भरती रहूंगी। मैंने क्या करा कि इंडिया तक लेकर दुबई तक की एक टिकट बुक करी,
दुबई ते लेके कनाडा तक की एक अलग टिकट बुक की जो अलग अलग अमाउंट की होनी थी, पर उड़ा मेरे पे एक कांड हो गया। एक तो उसमें लेओवर पड़ा था, टाइम घना लग गया था। जो दुबई तय की थी उसमें तो 2 बैगेज कर दिए 23-23 किलो के। जो दुबई तय कनाडा जाने लग रही थी, उसमें सिर्फ़ 1 बैगेज था। मेरा दिमाग ख़राब, मैं गए पीसे तो मैंने बारहा भून दिया, पूरा क्रेडिट कार्ड खाली हो गया, वो अमाउंट ब्लॉक हो गया, मैं कुछ नहीं यूज़ कर सकूँ थी। और मैं उस रात ने ये रात के 2 बज रहे थे और मैं रात में 2 बजे बैठ के ना पागला जैसी हालत, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं कहा भई मेरा तो अब जाने की बारी आ गई है। मैं अपनी नौकरी छोड़ के ना बैठी और मैं अपने सर ने पकड़ रही हूँ, मैं कहा नौकरी नहीं है। वाह! उस रात ने मतलब मन्ने मेरा के था के नहीं था। फिर मैंने ये तो मैंने सोचा ना कि हमने कोई गाइड नहीं करा, मैं किसी ने गाइड नहीं करी थी। मैंने फिर अपना गूगल खोला के कुछ कर सका, मेक माई ट्रिप दौरा मैंने देखा के कुछ कर। मेक माई ट्रिप का यो सीन है, अगर हमने 12 घंटे में कोई बुकिंग बनाई है, हम उसने कैंसल करो सोचो, और छोटा-मोटा अमाउंट को ना था, सवा लाख रुपए अमाउंट था जो मैंने टिकट बुक करी थी। तो मैं पागल। और मैंने उस चीज़ का नहीं मेरा पता है कि मैंने अपना नया अकाउंट बनाया था, वह फ्लाइट मैंने जब बुक करी थी। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर में फ़ोन करा कि भाई जो मेरे तना गलती से टिकट बुक हो गया, मैंने डायरेक्ट करनी थी, ये सीन हो गया और मैंने पहली बार अपनी ये टिकट बुक करी और मेरा अकाउंट भी नया ही है। शुक्र है कि वो 12 घंटे के भीतर-भीतर मैंने वो अपना रिफंड वापस ले लिया। और ये सारा किसी ने मेरे तक गाइड को ना करी थी, किसी ने कुछ नहीं बताया था। गूगल खोल के, यूट्यूब पे वीडियो देख के ना, ये सिर्फ़ मैंने जब ये चीज़ देखी थी कि भई खुद तभी थम इन चीज़ा ने कर सको, हर बार थमने किसी बड़े शाणे की ज़रूरत को ना पड़ती है कि भई कोई आओगा जब थमने आगे थारी नाव पार लगवाओगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थम खुद तभी चीज़ा ने डिजिटल ज़माना हो रहा है तो थम अपनी खुद भी एक्सप्लोर कर सको हो चीज़ा ने कि भई क्यूकर इन चीज़ा का सॉल्यूशन मिल सके थमने। तो फाइनली मेरी जो फ्लाइट थी वह बुक हो गई थी 23 जनवरी 2024 की। फिर उस टाइम पे फ्लाइट बुक हुई, रात ने फिर आई अपना सारा सामान ठा-ठू के ने। और याड़ा बहुत फ़नी स्टोरी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था सीरियस। और फिर मैं रोई हूँ, एयरपोर्ट पे खड़ी-खड़ी भी रोई हूँ मैं पागला की तरह। पर अगली वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। फिर मैं एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, उड़े तो 23 में आई थी, 23 जनवरी ने उड़े तो चाली थी, याड़ा जब पहुँची याड़ा भी 23 जनवरी थी, क्योंकि 13 घंटा की फ्लाइट थी, फिर भी याड़ा 23 जनवरी थी क्योंकि उड़ा दिन और रात का फ़र्क है। इंडिया में 1 रात 1 या दिन आगे रहो था, जुकर उड़ा आज उड़ा तड़के हो रही है, जुकर आज क्या तारीख होगी? छब न्यू मान लो 26 मई है। अगर उड़ा 26 मई की तड़के हो रही है, हमारे दो रहा यार है 25 मई की रात होएगी। तो हम पीछे चल रहे हैं इंडिया तक। इंडिया मरता आगे चल रहा है 1 रात। 12-13 घंटे का फ़र्क होया करे। तो यो सिस्टम है। तो मैं जब याड़े आड़े भी 23 जनवरी और मैंने कहा यार यो क्यों हो रहा? फ़ोन की एकदम तो वो बदल जाया करे ना कि भाई रीजन चेंज हो गया था, भाई वो बदल जाया करे डेट। मैंने कहा ऐसा न्यू थोड़ी ना हो सका है। फिर मेरे को एक्सप्लेन करा कि भाई ये ऐसे सीन है। तो भाई मैं ऐसे कनाडा की धरती पर लैंड हुई थी और मैं बहुत खुश हुई थी। मेरा जो है ना कि तितली ही उड्डा कर पेट में, वो कति पूरी तितली उड़ रही थी मेरे उस टाइम पर। मैं डर भी रही थी, न्यू भी था कि भाई बिराने देश में आ रहे हो, बेरा ना के होगा के नहीं होगा। तो अपना इमिग्रेशन में जितना भी मेरा 3 घंटे का टाइम लग गया था, ओ भाई कितना पागल बुद्धि जो भी होया यार कसम था। ठीक है, फिर मैं याडा पहुँच गई थी, उसके बाद मैंने अपनी जॉब जॉइन कर ली थी। उससे पहले भी 1 हफ्ता मैंने याडा कनाडा में रह के खराब करा था, वो बताऊँगी अगली वीडियो में। पर यह थी मेरी जर्नी इंडिया से लेके कनाडा तक आने की। होप थमने बढ़िया लगी होगी। कमेंट करके बता दियो।